नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जो शुरुआती दौर में अपने जीवन में खेल की दुनिया से जुड़े रहे, यहाँ तक कि उनका जुड़ाव मेजर ध्यानचंद के परिवार से भी रहा। उन्होंने खुद भी बहुत सारे खेलों में उनका रुझान रहा। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। उनकी एक अलग हटके उनका शौक़ है, उसको आज हम लोग उजागर कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं पीएन गुप्ता जी से। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका खेल की तरफ आपका बहुत वर्षों से रुझान रहा, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम गुप्ता है। मैं इंजीनियर हूँ और सदाबहार झांसी का स्थायी निवासी हूँ। मेरी बेसिक जो शिक्षा हुई झांसी में ही हुई। इसके बाद ग्वालियर में मेरी आगे की पढ़ाई हुई। मैंने इंजीनियरिंग की बीई इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। इसके बाद मेरे को ईएमई के लिए परमानेंट कमीशन मिला, लेकिन घर का बड़ा पुत्र होने के कारण मेरे को परिवार के लिए पिताजी माताजी ने अपने घर में ही साथ रखा, जिससे मैं उनका साथ दे सकूं। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं यहाँ झांसी में रह के कुछ ऐसा करूँ जिससे यहाँ की जनता विकास क्षेत्र का हो और सब लोग हम लोग यहाँ की माटी के लिए आपका योगदान हो। जी जी। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने अपने इतने लंबे कार्यकाल में पुस्तकें भी लिखी हैं, लेखन का भी आपका रुझान रहा है। उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मेरे को थोड़ा बहुत शौक लिखने का भी है। उसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सी ऐसी हम लोगों की जिंदगी में हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा विशेष बीतता है और ऐसे महान भावों से मुलाकात होती जीवन में, जिनका वो चाहते कि वो व्यक्त कर पाएँ अपने जो जानकारियों को। उसके संदर्भ में मैंने 2 पुस्तकें लिखी। विशेष बात ये थी कि मेरे पिताजी कप्तान भगवान दास गुप्ता वो हॉकी के बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और मेजर ध्यानचंद के साथ वो जब अपने यंग एज से लेके और जब तक ओलंपिक में ध्यानचंद साहब पहुँच गए, उसके बाद तक भी वो साथ साथ खेलते रहे। उनके लिए मैंने 2 पुस्तकें लिखी थी। उसके खेल के हॉकी के अलावा हम लोगों को पिताजी के कारण बंदूक चलाना, क्योंकि आपके यहाँ बंदूक की दुकान थी। जी, एक तो दुकान तो थी ही, साथ में मेरे पिताजी को शौक बहुत था जंगल घूमने का, तरह तरह के शिकार करने का और शिकार खेलने का। ख़ास तौर से जो हिंसक पशु होते थे, जिससे गांव वालों को नुकसान हो रहा हो या वहाँ किसानों को नुकसान हो रहा हो, तो उनकी मदद के लिए। और उन दिनों ये शाही शौक माना जाता था। रजवाड़े या बुंदेलखंड आसपास के जो भी जमींदार लोग थे, वो अच्छा टाइम था और आजकल की तरह जानवरों की कमी नहीं थी। जंगल में बहुत जानवर भी थे। लोग शौक के लिए खेलते थे शिकार, और लिमिटेड जब बंदूकें होती थी, हथियार कम होते थे, तो उससे जंगल फॉरेस्ट का भी प्रिजर्वेशन हो रहता था और कंट्रोल में सब चीज़ें चलती थी। जी। गुप्ता जी, आप का जीविकोपार्जन का माध्यम क्या रहा? मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद जब फौज का कमीशन छोड़ दिया, तो यहाँ मैंने अपना सर्वे, जो इंश्योरेंस कंपनी के इंजीनियर होते हैं, तो सर्वे का प्रोफेशन अपनाया। साथ में मैंने और बिजनेस भी करे, लेकिन मेन मेरा सर्वेयर का
काम रहा, जिसमें मैं विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का काम करता था, सर्वे करता था। वर्तमान में वो जारी है? और वर्तमान में भी वो अभी मैं सर्वेयर अभी भी दुकान को करती जी। सर्वे। बताइए, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि आपने बहुत बरस पहले एक फार्म हाउस की कल्पना की थी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अपने तरीके से बताइए संक्षिप्त में। यहाँ बुंदेलखंड हम लोगों का घूमा हुआ है। मैंने देखा कि यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि, बंजर भूमि, जंगल ऐसे पड़े जिसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता था। गाँव वाले निर्धन हैं, उसके बावजूद भी उनका वो उपयोग नहीं करते थे, उसको डेवलप नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर सड़क से दूरी पे बिजौली क्षेत्र में बल्लमपुर रोड पे 13.5 एकड़ जमीन ली। कौन सी सन में ली आपने? पानी किस सन में ली? ये मैंने 1984 में खरीदी। जी। उस समय वहाँ पूरा जंगल था, बंजर जमीन थी, कोई भी कुछ काम नहीं करता था। फिर मैंने यहाँ प्रयास किया कि वहाँ पानी खोजा जाए। तो यहाँ एक चंदन सिंह साहब थे जो ज़मीन पे पानी बेचते थे। मैं उन्हें लेकर वहाँ गया, लेकिन उन्होंने बताया यहाँ खेती के लायक पानी नहीं है। तो इस वजह से वो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रह गया। एक बार लगभग सन 11 में मैंने वहाँ थोड़े से एरिया में बोरिंग कराई, तो लकीली वहाँ पानी निकल आया। जी। जब पानी निकल आया तो मैंने हाँ, आशा की किरण फूट गई। दिया, और पानी सबके लिए बेसिक है, खेती बाड़ी के लिए या कुछ भी काम किया जाए। वहाँ पर मैंने एक कमरा बनवाया, फिर उसकी बाउंड्री अपने कवर्ड किया फेंसिंग करा के, और थोड़े से एरिया में मैंने प्लांट्स लगाए। धीरे धीरे मैंने देखा कि पानी की कमी है, तो यहाँ मोदी साहब जो कि पुलिस में यहाँ DIG पद पे थे, उन्होंने जल के लिए बहुत जल संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया। उनको एक बार मैं फार्म ले गया और दिखाया कि मैं आपके जो सिंचाई पद्धति से मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके मैंने वहाँ बड़े बड़े 3 गड्ढे खोदे, एक लगभग 400 फीट लंबी ट्रेंच खोदी, और थोड़े ही दिन में मैंने महसूस किया 2-3 साल में कि वहाँ पानी जो हम लोगों के पास ये बोरिंग थी, एक कुआ था, उसमें पानी रहने लगा, रुकने लगा, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता। तब फिर मैंने वहाँ लगभग 600 सागवान के पेड़ लगवाए सन 1915, और धीरे धीरे जब वो बढ़ते गए, वहाँ पर मैंने अमरूद, आम, आंवला, अनार और मौसमी, किन्नू, कटहल, बहुत सारे पेड़ लगाए, जिसमें शरीफे वगैरह भी शामिल हैं। और कुछ ही वर्ष में वहाँ हरियाली इतनी बढ़ गई कि लोग सब वृक्ष फलदार हो गए। वहाँ पानी होने से और उनकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। उसके लिए आपने बताया, बातचीत में बताया था कि एक परिवार आपने वहाँ उसको रखा है, उसका बारे में भी बताइए, उन परिवार के बारे में। एक सैन परिवार है जिसको मैंने हम लोगों के परिचित के थ्रू वो आए, उन्हें रख दिया, जिससे वो सारा देखभाल कर सके, पेड़ों की रखवाली कर सके, उनको समय से पानी वगैरह देख के। उनके रहने से ये हुआ कि ज़मीन जो मैं डेवलप कराता था तो वो अच्छी तरह उसका देखभाल भी, इच्छा के अनुरूप फल मिलने लगा। इच्छा के अनुरूप फल मिलने लगा। वहाँ फिर खेती भी करवाई। ज़मीन जो पथरीली थी, बहुत पत्थर, बिल्कुल राता ज़मीन थी, वो धीरे धीरे इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि उसमें भरपूर पैदावार होती है।
और पेड़ भी फलते होते हैं यहाँ पे। वर्तमान में आप क्या क्या उगा रहे हैं वहाँ? उसमें मूंगफली उगाते हैं और भी रबी की फसल के लिए चना गेहूँ होगा और खरीफ में दालें पैदा करते हैं मूंगफली। इस बार हालांकि ज़्यादा पानी गिरने से मूंगफली खराब हो गई, लेकिन हर साल अच्छी मूंगफली और दालें अच्छी। वहाँ पे आपने बातचीत में यही बताया था कि सोलर पैनल भी सिंचाई के लिए और जनरेटर की भी व्यवस्था की है आपने? जी हाँ, क्योंकि जब मैंने वहाँ डेवलपमेंट किया तो बिजली की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए मैंने सोलर लगवाया। सोलर प्लांट से हम लोग पानी सिंचाई की मोटर चलाते थे और अगर दिक्कत होती थी तो जनरेटर से हम लोग बिजली लेते और सिंचाई। वर्तमान में जो आप आपने ये जो आपका कॉन्सेप्ट था फार्म हाउस का, ये क्यों आया आपके दिमाग में? और चूँकि आपने अपने घर से काफ़ी दूर भी सोचा, ऐसा क्यों? मेरा उद्देश्य ये था कि ज़मीन का सदुपयोग हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों में जागृति हो, उनको जानकारी मिले कि हम ऐसा करने पे उनका तो लाभ है ही, उससे क्षेत्र का पर्यावरण का उससे किसी भी तरह की हानि तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। हर एक को लाभ मिलता, स्वच्छ हवा मिलती, स्वस्थ रहते लोग, और इससे हरियाली बढ़ने से और बादल मौसम में फ़र्क आता, बरसात अच्छी होती, तो सब लाभ ही लाभ के कारण मैंने उसे डेवलप करने की मेरी इच्छा थी और वो देखने लगी। गुप्ता जी, चूँकि कहते हैं जब आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, आपकी मनसा अच्छी होती है तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ कठिनाइयों के दौर भी आते हैं, वो भी बताएं किस तरह की मुश्किलें आई आपके इस प्रोजेक्ट में? मुश्किलें शुरू में ये आई जब फेंसिंग नहीं कर पाया था मैं, तो मैंने सोचा कि चलो नींबू वगैरह लगवा दें, कुछ प्लांट वगैरह लगा दें। फेंसिंग मैंने तार और वाली जो करा रखी अभी, पहले ना करा के मैंने खंतियाँ खुदवा दी थी चारों तरफ। खंतियों से होता क्या था कि मैंने तो सोचा कि पेड़ लगवा दिया, चलो निश्चिंत हो गया, आदमी भी एक रख दिया। वहाँ देखा अपने बकरी चराने वाले आसपास आए और वो उनने मिट्टी डाल दी खंती में और बकरियाँ अंदर घुस के सारे पेड़ खा गए। उन्हें खूब समझाओगे, लेकिन वो जब वहाँ कोई नहीं होगा मौका पाके, और उनकी एक्टिव ये होती थी जानवर ऐसा हाके दे रहे ऐसे करके वो हटा लेते थे। उनसे कौन लड़े क्या करे, बोले भी अपने गरीब लोग। तो अब आगे की आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? चूँकि अब आपका फार्म हाउस लहला रहा है, बहुत फलदार हो गया है, अब आगे आप इसको किस तरह और मैनेज करेंगे? मैं चाहूँगा कि ये उदाहरण है, आसपास के लोगों को देख के से उन्हें प्रोत्साहन मिले, वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट लें। साथ ही साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ हरियाली देख के, और मैं अब इतवार को शाम के वहाँ जाके अपने काम से समय निकाल कर, हाँ, समय निकाल के शाम के वहाँ जाके बैठ के उसका आनंद लेता हूँ, फ्रेशनेस फील करता हूँ, अच्छा लगता है। आपके इस प्रोजेक्ट को आगे कौन देखेगा? आपके कौन उत्तराधिकारी हैं जो आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे सुरक्षित रखेंगे? मेरा बेटा, छोटा बेटा अभिषेक, वो मैं साथ ले जाता उसे, और मेरी पत्नी श्रीमती सुमन, उन्हें भी शौक है बहुत फार्मिंग का, उनको भी मैं साथ ले जाता वहाँ। तो वो दोनों मिलके उसे उम्मीद है अच्छी तरह देखते रहेंगे और आगे भी ऐसा मेंटेन रहेगा। गुप्ता जी,
चूँकि आपने बातचीत में बताया कि आप लगभग 82 साल की यात्रा अपने जीवन की कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें क्या हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि मैं सबको स्वस्थ देखना चाहता, सब लोग खेलें पीलें और अपने नियमित जीवन व्यतीत करके स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा स्तर देना चाहता। मेरी तमन्ना यही है कि सब लोग मेरे को खेलते कूदते और एक्सरसाइज करते। ये नहीं कह रहा कि वो अपना व्यवसाय छोड़ दें या सब छोड़ दें, लेकिन उसे अपने जीवन का एक एसेंशियल हिस्सा बना के स्वस्थ रहें, जैसे इस्तेमाल करें। गुप्ता जी, चूँकि आप खेलों से जुड़े रहे और अभी हाल ही में आपने खेल दिवस पर आपके जो बड़े बेटे थे जो अब नहीं रहे, उनकी स्मृति में एक आयोजन भी किया खेल दिवस पर, उसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो टेनिस का अनबीटेबल खिलाड़ी रहा। जब वो जूनियर था, यहाँ पहला टूर्नामेंट टेनिस का 1991 में हुआ था। जब जूनियर से रह के वो चैम्पियनशिप से लेके और अभी अंत तक जितने भी टूर्नामेंट हुए वो हमेशा सिंगल्स का चैम्पियन रहा, डबल्स में मेरे साथ चैम्पियन रहा। उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन भगवान की जो मर्जी थी, वो इतना सब होते हुए भी लोगों को अफसोस है कि वो हम लोगों को साथ छोड़ के चला गया। ये उसकी याद करके हम लोग विशेष तौर से हमको स्मरण करते। इस वर्ष जो 29 अगस्त को भारत में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता, ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में हीरोज़ ग्राउंड पे हीरोज़ समिति जो है वो एक टूर्नामेंट का आयोजन करती है। इस बार जो फुटबॉल का टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, उसके फाइनल मैच में मैंने अपने जो विजेता थे उनको, हाँ, विजेताओं को और दोनों टीमों को, और जो विशेष पुरस्कार पाने वाले अच्छे खिलाड़ी थे उनको अपनी ओर से एक स्मृति चिन्ह, बैट, किक बैट सबको उपहार स्वरूप दिया। तो उसे मेरे को अच्छा लगा कि खेल का विकास होगा, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे मेजर ध्यानचंद साहब से मेरे पिताजी के भी पारिवारिक संबंध थे। वो उनके साथ खेले तो हैं, उनके पुत्र वगैरह मेरे साथ खेले, और जो अभी अशोक ध्यानचंद ओलंपिक खेलते ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी, वो इसमें बहुत सहयोग करते हैं और यहाँ के खेल के विकास के लिए उनका बहुत ही बड़ा सहयोग है। ये खेल दिवस हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही महान दिन है। हमारे परम पूजनीय पंडित विश्वनाथ शर्मा जी का, जिन्होंने अपने सांसद रहते हुए इसका डिक्लेरेशन गवर्नमेंट से करा दिया, जो पूरे देश में मनाया जाता है। इससे खिलाड़ियों के जीवन को बहुत प्रोत्साहन मिलता और देश में तरक्की भी हो रही है। चलिए, तो ये थे पीएन गुप्ता जी, जो अपनी फार्मिंग की यात्रा, खेल की यात्रा और इसके साथ साथ कुछ पर्यावरण से संबंधित लोगों को अपनी उद्गार देकर सोसाइटी से अपील कर रहे थे। आने वाले कल में बच्चे या युवा खास तौर से अपने स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।